हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आर ओ के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। तो ये किसने किया था? तो ये आपका किया था द पूना सार्वजनिक सभा ने। ठीक है, द पूना सार्वजनिक सभा ने जो है भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो ये आपके थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके जो है ये अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके थे चित्तरंजन दास थे। ठीक है, जो 1922 में गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास थे। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बेलगांव से। ठीक है, बेलगांव में जो है ये हुआ था जब महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1924 में। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो किस अधिवेशन में बताया था? तो ये बताया था आपका लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, ये लखनऊ अधिवेशन में बताया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था ये आपके किए थे अरविंद घोष ने। ठीक है, ये अरविंद घोष ने किए थे। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो किस क्रांतिकारी की जो है फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो ये आपका हुआ था राम प्रसाद बिस्मिल का। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल का हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक आक्रोश उत्पन्न किया था? तो किस कारण जो है सार्वजनिक जो है ये आक्रोश उत्पन्न किया था रोलेट एक्ट? तो उसमें क्या था? तो उसमें था कि इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल जाने के लिए अधिकृत था। ठीक है, इसमें जो है ये जो है रोलेट एक्ट था बिना अपील बिना दलील का जो है ये था। ठीक है, इसीलिए जो है रोलेट एक्ट पर जो है लोगों ने अपना आक्रोश जाहिर किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि रोलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था। ठीक है, तो रोलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो इसका मुख्य प्रयोजन था कि राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर जो है रोक लगाना। ठीक है, इसका जो है मुख्य कारण था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था। आगे हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो किया था कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, ये भारतीय मुसलमानों का जो है सहयोग प्राप्त करना चाहते थे ये गांधी जी अपने आंदोलन में, इसीलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का जो है समर्थन किया। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो किसने जो है ये त्याग दिया था? तो ये त्याग दिया था हकीम अजमल खान ने। ठीक है, हजीम अजमल खान ने जो है हाजिक उल मुल्क की जो है ये पदवी जो है त्याग दी थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये किसकी प्रतिक्रिया में जो है ये आपका आरंभ किया गया था? तो ये आपका आरंभ किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये जो है स्टार्ट किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इनमें से कौन जो है पार्टी जिन्होंने भारत जो है छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो ये आपका सभी पार्टी ने
हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी। ठीक है, इन तीनों पार्टी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी तो ब्रिटेन में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी। ठीक है, तो स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सत्ता थी? तो उस समय सत्ता थी लेबर पार्टी की। ठीक है, उस समय लेबर पार्टी की जो है ये सत्ता थी ब्रिटेन में। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के स्वतंत्रता के समय जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपके थे क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। आगे देखते हैं कि किताब उल हिंद रचना के लेखक का नाम बताएं। तो किताब उल हिंद के जो रचनाकार है ये कौन है? तो ये आपके हैं अल-बरूनी है। कौन है? अल-बरूनी है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका एटा में हुआ था। कहाँ हुआ था? एटा में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी। तो घोड़े के नाल के आकार की जो मेहराब थी ये सर्वप्रथम कहाँ पे प्रयोग में लाई गई थी? तो ये आपका अलाई दरवाज़ा में। ठीक है, अलाई दरवाज़ा में जो है सबसे पहले प्रयोग में लाई गई थी। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। इनमें से जो है किसने जो है ठीक है, कुतुब मीनार के निर्माण में जो है ये अपना योगदान नहीं दिया था। तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है ये कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। बाकी जो इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। बाकी और इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसमें जो है अपना योगदान दिए थे। आगे के मुगल शासन में मीर बख्शी, ठीक है, मीर बख्शी का क्या कर्तव्य था। तो मीर बख्शी का क्या कर्तव्य था? तो ये आपका था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। ठीक है, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना मीर बख्शी का काम था। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर में नहीं गुजरती है। तो जो भारतीय मानक समय की जो याम्योत्तर है ये जो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये आपका महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, बाकी जो है ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से ये होकर गुजरती है। आगे क्वेश्चन है कि लघु हिमालय किन के मध्य स्थित है। तो जो लघु हिमालय है ये आपका ये किन के मध्य स्थित है? तो ये आपका शिवालिक और महान हिमालय के मध्य जो है ये स्थित है। ठीक है, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य जो है ये स्थित है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है। तो इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत में सबसे प्राचीनतम है? तो ये है आपका अरावली की। ठीक है, ये जो अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है ये भारत में सबसे पुरानी है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है। तो हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो हिंदी के बाद बांग्ला का नंबर आता है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर जो है आपका बांग्ला आता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इनमें से जो है कौन सी नदी है जो आपकी ये डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, तो ये है आपकी नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, नर्मदा और जो ताप्ती है ये दोनों नदियां जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं। एक क्या बनाती हैं? एक्सचुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक्सचुरी बनाती हैं। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है। इनमें से कौन सा जोड़ा जो है गलत है? कोटा जो है चंबल नदी ये आपका सही है। जबलपुर जो है नर्मदा और सूरत जो है ताप्ती ये आपका सही है। भुवनेश्वर महानदी, ठीक है, भुवनेश्वर ये महानदी ये आपका गलत है। ठीक है, भुवनेश्वर महानदी ये आपका गलत है। आगे देखते हैं कि भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सबसे अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ये आपकी काली मिट्टी है। कौन सी है? ये काली मिट्टी है, जिसे क्या बोला जाता है? रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। आगे क्वेश्चन कि भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है?
तो इस जो है मिट्टी का लाल होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है, तो है आपका फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति होना। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है लाल दिखाई देते हैं। आगे क्वेश्चन की पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बहुमूल्य है। ठीक है, तो पश्चिमी जो हिमालय है, जो उसकी जो शीतोष्ण पेटी है, उनमें जो है किस एक जो है वृक्ष का सबसे अधिक जो है मात्रा में पाया जाता है, तो ये है आपका देवदार का वृक्ष। ठीक है, देवदार का वृक्ष जो है सबसे अधिक पाया जाता है वहाँ पे। हरित खेती में सन्निहित है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो हरित खेती के लिए जो है सबसे उपयुक्त कथन है। ठीक है, तो कौन है, तो ये है आपका समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषण पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। ठीक है, ये आपका सही है, ये आपका सही है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है। ठीक है, तो इनमें से जो है कौन सा सही है, तो ये आपका नीलहरित शैवाल है। ठीक है, जो नीलहरित शैवाल है यह एक जीव है जो चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है। आगे क्वेश्चन की निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है, तो इनमें से कौन सबसे पुरानी है जो एक तेल शोधक जो है ये इकाई है, तो ये है आपका डिगबोई है। ठीक है, ये डिगबोई ये कहाँ है, ये असम में है। आगे क्वेश्चन की वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है कौन थे, तो कौन थे, तो ये थे आपके कापरनिकस थे। ठीक है, कौन थे, ये कापरनिकस थे जिन्होंने ये पता किया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न विद्वान में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है, तो किसने यह सुझाव दिया था, तो ये आपका दिया था ओ स्मिड ने। ठीक है, ओ स्मिड ने दिया था। आगे क्वेश्चन की ज्वालामुखी उद्गार निम्न में से कहाँ नहीं होते हैं, तो जो ज्वालामुखी उद्गार है इनमें से कहाँ नहीं होते हैं, तो ये आपका बाल्टिक सागर में। ठीक है, कहाँ नहीं होते हैं, बाल्टिक सागर में, ये आपका इसका उद्गार नहीं होता है। आगे क्वेश्चन के समोहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो समोहन द्वारा जो है उष्मा का स्थानांतरण जो है कहाँ हो सकता है, तो ये आपका द्रव एवं गैस दोनों में हो सकता है समोहन द्वारा। ठीक है, द्रव एवं गैस दोनों में हो सकता है। समोहन क्या होता है, जैसे कि ये पानी है आपका, ठीक है, और नीचे से ये जो है गर्म किया जा रहा है, इसमें जो है ये पानी है। ठीक है, तो ये गर्म हो जाएगा तो ये अपना स्थान छोड़ देगा, यहाँ पे चला जाएगा, फिर इसके स्थान पर दूसरा अणु आ जाएगा, तो ये होता है समोहन प्रक्रिया। आगे हम लोग देखते हैं कि जब सिले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है, क्यों होता है वो। ठीक है, तो क्यों होता है, तो ये आपका फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। ठीक है, अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। आगे क्वेश्चन है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते हैं, क्यों नहीं बनते हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं बनते हैं, तो ये आपका वाष्पीकरण की दर जो है तेज होती है। ठीक है, वाष्पीकरण की जो दर होती है वो तेज होती है, इसीलिए जो है ओस नहीं बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तड़ित यानी बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है, तो इसमें जो है अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, तो ये आपका होता है विद्युत ऊर्जा। क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जो है अधिक मात्रा में होती है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये कब सम्मानित किया गया था, किसके लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था, तो ये आपका दिया गया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए जो है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है, तो ये आपका किसने किया है, तो ये आपके किए हैं जगदीश चंद्र बसु। ठीक है, जो जगदीश चंद्र बसु है इन्होंने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में जो है ये अनुसंधान किए हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में नाभिकीय विस्तार संधि यानी NTP पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्यों कर दिया। ठीक है, तो क्यों कर दिया भारत ने, तो भारत ने जो है नाभिकीय विस्तार संधि पर जो यानी NTP पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। तो क्यों कर दिया, क्योंकि यह भेदभावपूर्ण था। ठीक है, यह भेदभावपूर्ण था, इसीलिए जो है इनकार कर दिया। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक के रूप में
प्रयोग किया जाता है। तो किसे जो है इनमें से स्नेहक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका ग्रेफाइट को जो है स्नेहक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन की भारी पानी वह पानी होता है, ठीक है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन के स्थान जो है आइसोटोप से ले लेते हैं, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन के स्थान पे जो है आइसोटोप से ले लेते हैं, जिसका भारी पानी का फार्मूला क्या होता है? D2O होता है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में जो है प्रयोग जो है होने वाली गैस कौन सी है, ठीक है। प्रयोग होने वाली जो हास्य गैस है एनेस्थीसिया के रूप में कौन सी जो है हास्य गैस है? ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड है। आगे हम लोग देखते हैं कि फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होने वाला रसायन कौन है? तो स्थायी रूप में जो है स्थायीकरण के रूप में जो प्रयोग होने वाला ये जो आपका रसायन कौन सा है? ये है आपका सोडियम थायोसल्फेट है। कौन सा है? ये सोडियम थायोसल्फेट है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में जो है विद्यमान होता है? तो कौन सा है? तो ये आपका टार्टेरिक अम्ल है। कौन सा है? टार्टेरिक अम्ल है, जो अंगूर, इमली और केला में ये विद्यमान है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण है? तो किनका मिश्रण? तो ये मीथेन और वायु का, ठीक है। मीथेन और वायु का जो है इन्हीं के कारण जो है खानों में विस्फोट जो है अधिकतर होता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि टेट्राइथाइलेट पेट्रोल में मिलाया जाता है। तो क्यों मिलाया जाता है? तो जो टेट्राइथाइलेट लेड होता है ये पेट्रोल में मिलाया जाता है, इसलिए मिलाया जाता है कि इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए पेट्रोल में टेट्राइथाइलेट जो है मिलाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है इनमें से सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखते हैं। रेटिनॉल, ठीक है, जीरोप्थैल्मिया ये सही है आपका। टोकोफेराल बेरीबेरी ये आपका गलत है, ठीक है। ये आपका कौन सा है? टोकोफेराल बेरीबेरी यानी बेरीबेरी जो है ये थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है, ठीक है। साइनोकोबालामिन रक्त अल्पता ये सही है। आर्गो कैल्सीफेरॉल रिकेट्स, ठीक है, ये सही है। तो कौन सा गलत है? ये ऑप्शन जो है बी आपका गलत है, ठीक है, बी गलत है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।